आज हमारे दरमियान जो मेहमान बैठे हैं वो एक ऐसी फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं जिसका दौर तरक्की पे तरक्की किए चले जा रहा है, तरक्की की मनाजिल को तय करता चला जा रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एआई की। एआई का दौर है और आज के दौर में जब हम एआई की बात करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि एआई से अलग अब कुछ भी नहीं रहा और आने वाले वक्त में सिर्फ एआई ही होगा। इसी हवाले से हमारे दरमियान दो मेहमान मौजूद हैं, जनाब अरसल सुहेल साहब जो कि डेटा इंजीनियर हैं, उनके साथ तशरीफ़ फरमा है हमारे एहसन खान साहब जो कि फुल स्टैक वेब डेवलपर हैं। दोनों हजरात ने ये दावा किया है कि उन्होंने एक ऐसा एआई असिस्टेंट बनाया है जो मुख्तलिफ़ तरीक़ों के साथ हमारे तालिब इल्म की, हमारे स्टूडेंट्स की रहनुमाई करेगा एजुकेशन के अंदर। तो चलिए अपने मेहमानों की तरफ चलते हैं और इनसे जानते हैं कि वो क्या मुनफरिद चीज़ इन्होंने बनाई है, वो क्या अलग चीज़ बनाई है जो तालीम के निज़ाम को बेहतर करने में मुफीद है और कारआमद साबित होगी। जनाब अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह बस ठीक। अरशद सर साहब, मुख्तसर से ज़रा तारुफ कराइएगा अपना कि ये जो आपने चैप्टर बनाया और आप जिसका नाम दे रहे हैं स्मार्ट लर्निंग मैनेजमेंट, आखिर ये है क्या और ये किस तरह से काम करता है? अच्छा, तो इरफान साहब पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपने दावत दी। चैप्टर एक ऐसा असिस्टेंट है जो कि आपके इदारे में या फिर किसी भी इदारे में बैठे हुए जितने भी शागिर्द हैं उन सबको 1 to 1 अटेंशन प्रोवाइड करता है। मतलब आपके पास 10 बच्चे बैठ के आपके पास पढ़ते हैं, वो सब बच्चे अपनी एक समझने की सलाहियत रखते हैं, एक रफ्तार रखते हैं। सबकी डिफरेंट होती है। बिल्कुल, सबकी अलग-अलग होती है, सही है। कोई बच्चा बहुत तेज़ होता है, कोई बच्चा एक ही जुमले में पूरी बात समझ जाता है, वो आगे वो सोच लेता है अच्छा ये ऐसा होगा। ठीक कुछ है। बच्चे बहुत ही कमज़ोर से होते हैं, उनको बहुत दफ़ा जो है वो सवालात पूछने पड़ते हैं, उनके पास काफ़ी ज़्यादा डाउट्स रह जाते हैं। बाज़ बच्चे पूछ भी नहीं पाते। पूछ भी नहीं पाते, वो शर्माते भी हैं ना, हुँ, टीचर से तो शर्माते भी हैं। जी, जी। आज भी होता है कॉन्फ्रेंसेस में, सेमिनार में, कभी कोई जो है इंटरैक्टिव सेमिनार हो, उसमें सवाल जवाब पूछे जाएँ, तो हम भी कतराते हैं हाथ उठाकर बिल्कुल ऐसे ही पूछने है। में। बल्कि मैं अभी जब हम लोग असातिज़ा से मिल रहे होते हैं, तो मैं सबसे पहले असातिज़ा से पूछता हूँ कि भाई कोई भी एक असातिज़ा जो है ना, आप तमाम असातिज़ाओं में से हाथ खड़ा करके अपना तारुफ़ करा दें। उसमें असातिज़ा तक जो है वो शर्मा जाते हैं, क्योंकि उस वक़्त उनके सामने जो उनके साथ उनके पीयर्स होते हैं, एक स्टेज फ्राइट होता है। ये तमाम चीज़ें जो है फैक्टर इन कर जाती हैं। फ़ियर फैक्टर एक बिल्कुल, आ जाता है उसके बिल्कुल। दरमियान। वो तो फिर भी जो बच्चे हैं, वो तो उनकी तो पूरी की पूरी अभी जो लाइफ़ है वो है ही वो अदारा जहाँ पे वो बैठे हुए हैं। उनकी पूरी दुनिया है ही वो जो उनके पीयर्स उनके बाकी स्टूडेंट्स हैं वो हैं, तो उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो हम कोशिश ये थी कि ऐसी कोई चीज़ ऐसा कोई तरीका मालूम किया जाए जिससे हम एक तो ये चीज़ जान सकें कि क्लास में बैठे हुए हर बच्चे की क्या कमियां हैं, क्या सलाहियतें हैं, और फिर किस तरीके से उनको केटर करना चाहिए वो वाला तर्ज मालूम कर सकें। तो चैप्टर एआई यही काम करता है, वो परखता है हर बच्चे को रोज़ाना की मद में कि उसने कौन से सब्जेक्ट में क्या पढ़ा और कितना पढ़ा। उसको पहले से ये वाली बात पता होती है कि इरफान साहब ने फ़लाँ टॉपिक पढ़ाया। तो ठीक जब है। उस टॉपिक के बारे में उसके ऊपर पढ़ता है, वो बहुत ही सटल ऐसे सवालात पूछता है जैसे कि 2 दोस्त आपस में बात कर रहे हैं। हुँ। और उसके ज़रिए एक अंडरस्टैंडिंग खुद डेवलप करता है कि अच्छा मेरा जो ये दोस्त है एहसन, इसको थर्मोडायनामिक्स में या फिर लॉगरिथम्स में फ़लाँ चीज़ों में कुछ ना कुछ मसला है, इसमें कुछ इसकी हेजिटेशन है। ठीक। जब उसने एक दफ़ा ये वाली चीज़ मालूम कर ली, हुँ। वो फिर एहसन या जो कि वो स्टूडेंट होगा, उसके वो मसलों को सॉल्व करने की जानिब जाएगा। ये इंडिविजुअल हर एक स्टूडेंट के मसाइल को चेक कर जी। रहा होगा एआई ऑटो। जी, जी, उसको कुछ जी। बताने की ज़रूरत नहीं नहीं, पड़ेगी। नहीं। ठीक। असातिज़ा को कोई अपना एक्स्ट्रा एफ़र्ट उसमें नहीं डालना है, सही है? अच्छा, ये वाली बात का ख़्याल रहे। अब जैसे आप टीचर हैं, हम दोनों आपके स्टूडेंट हैं, सही है? अब इस तरह एक-एक स्टूडेंट से वो इंडिविजुअली पूछ रहा है, एहसन से पूछ रहा है, मुझसे पूछ रहा है। ठीक है। पूछने के बाद हमने समझ के हमारे मसलों को एट सम एक्सटेंट वो रिजॉल्व कर रहा है। ठीक है। अब उसने यहाँ पे तो पहुँचा दिया, एक मतलब कि अगर मुझे 70% कोई बात समझ में आई थी, वो 72 या 75 या 80 तक ले लिया। यहाँ पे फिर दूसरी चीज़ उस पे आती है कि वो आपको, जो कि हमारे टीचर हैं, उनको ये वाली बात बताए कि भाई इरफान साहब, आपके जो ये वाले शागिर्द हैं ना, उनको कल वाले टॉपिक में ये वाली जगह है जहाँ पे खड़ा रह गई। कोई ऐसी बात हो सकती है ना जो जी, आप जी, जी, समझाते हुए बिल्कुल। शायद वो उस तरह से नहीं गई हो जिस तरह से हमें समझनी चाहिए थी। ठीक है। सही है। अब आपको जब एक दफ़ा उसने ये वाली बात की बता दी, अब वो आपको कल का जो लेक्चर आपका जो भी होगा उसको जी, पूरा बना कर देगा, सही। और उस लेक्चर के अंदर वो ये वाली बात को भी शामिल करेगा जो चीज़ें आपकी
क्लास में रह रहेगी गई, जो रह बिल्कुल। गई, ठीक है। तो इस तरह से वो मसले मसाइल जो कि बच्चों के बिल्कुल नज़रअंदाज हो जाते थे, ना तो उनके साथियों को पता होते थे, ना तो उनको खुद पता होते थे, जब तक टेस्ट नहीं आ जाता था या एग्जाम नहीं आ जाता था जिसमें उनके मार्क्स कम होते थे। वो मसले ना कि रोज़ाना की मद में आइडेंटिफाई हो रहे हैं, बल्कि एक सेंट्रलाइज्ड जो है इकोसिस्टम बन रहा है, जिसमें जी जी उनके मसले सॉल्व होने के बाद उनके असातिज़ा तक वो बात पहुंच रही है, और वो सिस्टम खुद उनको भी वहाँ पे भी रिजॉल्व कर रहा है और असातिज़ा के जरिए भी करवा रहा है। माशाल्लाह ज़बरदस्त। ये तो आपने बड़ी कमाल की चीज़ बनाई। नाज़रीन किराम, अब तक जो हमें समझ में आ रहा है वो ये है कि वो मसाइल जो उस्ताद, फिर उसके साथ जो इंचार्ज है, फिर पूरी मैनेजमेंट टीम है, फिर उसके वालिदैन है, फिर उसका ट्यूटर है, वो काम जो जिस काम को करने के लिए, जिसको जांचने के लिए इतनी सारी टीम की ज़रूरत पड़ती है, अब उस टीम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और एआई खुद स्टूडेंट्स के इंडिविजुअली तमाम मसाइल को कैटर करेगा, फिर उनको जमा करके फिर वो टीचर को भी बताएगा कि ये खला रह गई थी कल, और फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर उसको इंक्लूड भी करेगा, एंड देन वो स्टूडेंट्स की हेल्प भी करेगा। माशाल्लाह कमाल की चीज़ है। अच्छा, एहसन साहब की तरफ आते हैं। एहसन साहब, मुझे ये बताइए कि ये जो सिस्टम जिसकी आप अभी बात कर रहे हैं, चैप्टर जो स्मार्ट लर्निंग सिस्टम है, ये तमाम इदारों के लिए मौजू है या किसी ख़ास किस्म की एजुकेशन या ख़ास किस्म के टीचर्स के लिए ये बस कारआमद है, बाकियों के लिए नहीं? देखें, ये सिस्टम अभी हमने एक तरीके से जेनेरिक रखा है कि इसको यूनिवर्सिटी वाले भी अडॉप्ट कर सकते हैं, स्कूल वाले भी अडॉप्ट कर सकते हैं, और इवन अगर आप फॉर एग्जांपल कोई पर्सनलाइज कोर्स करवा रहे हैं अपना, आप उसको वहाँ पे भी अडॉप्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो बिल्कुल सिस्टम जेनेरिक है, कहीं पे भी आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। कोई ऐसी आपको इशू फेस नहीं होंगी, क्योंकि हम लोगों ने जो इसकी ऑनबोर्डिंग रखी है वो बहुत सिंपल रखी है। मींस स्कूल टू यूनिवर्सिटी, स्कूल टू यूनिवर्सिटी टू कोई भी किसी भी किस्म का एजुकेशन डिपार्टमेंट होगा या ऑर्गेनाइजेशन होगी, उसके अंदर ये इम्प्लीमेंट हो जी सकता है। इम्प्लीमेंट हो सकता है। हमारा क्लेम ये है कि अगर आप दरख्त के नीचे भी जो है अपनी जमात लगा रहे हैं हाँ, और आपके पास सिर्फ एक फ़ोन है, ठीक है। उसके तो भी आप ये सिस्टम चला सकते हैं। अच्छा, और एक माशाल्लाह। और हमारा वो है कि अगर आपको व्हाट्सएप यूज़ करना आता है तो आप हमारा सिस्टम यूज़ कर सकते हैं। यानी कि इतना इजी है कि जी, अगर जी। कोई व्हाट्सएप यूज कर रहा है तो वो इस सिस्टम को यूज कर जी। सकता है। इट्स नॉट लाइक जी। कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स। ऑलराइट, बहुत दिलचस्प बात बता रहे हैं आप तो, ये माशाल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि अरसल साहब, कि ये उस्ताज़ा और तलबा के ऊपर कुछ मुज़र असरात तो नहीं लेकर आएगा, चूँकि हम अपने तलबा कराम को कहते हैं कि स्क्रीन से दूर रहें। ज़्यादातर हम ये बात कर रहे होते हैं कि अभी स्क्रीन, छोटे बच्चों को हम कहते हैं स्क्रीन नहीं किया करें बहुत ज़्यादा, बड़े लोगों को भी कहा जाता है कि स्क्रीन नहीं किया करें, ठीक है। फिर नज़रों का मामला आ जाता है और दूसरी चीज़ें आ जाती हैं। फिर यूँ कह लें कि आपकी जो सोशल एक्टिविटीज़ होती हैं उनसे बंदा दूर हो जाता है, डिस्टेंस आ जाता है। तो क्या आप ये समझते हैं कि ये स्टूडेंट्स और टीचर्स के ऊपर इस तरह से कोई मुज़र असरात ला सकता है या कुछ इसमें नया है? अच्छा, पहले तो मैं स्टूडेंट्स की बात करूँगा। स्टूडेंट्स, एक बात को हम डिनाई नहीं कर सकते, ना ही नज़रअंदाज कर सकते हैं कि अब जो दौर जा रहा है ना, वो ऐसा हो ही नहीं सकता कि जिसमें फ़ोन का इस्तेमाल और स्क्रीन टाइम ना हो। नहीं हो तो नहीं सकता, लेकिन हम कोशिश ये नहीं, करते हैं मैं कि जान- अपने जो तलबे इल्म हैं उनको इस चीज़ से ज़्यादा से ज़्यादा दूर रखें। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो पॉइंट ये है, सिस्टम क्या करता है, एक जो सिस्टम इस बच्चे को जो इस्तेमाल करना है, उसके अंदर वो वाला टाइम वो बाकी सोशल मीडिया एक्टिविटीज़ में और गेम्स में इस्तेमाल करेगा। सिस्टम क्या करता है, सिस्टम कहता है कि मुझे आप ना बस सिर्फ 5 मिनट पर सब्जेक्ट दे दो अपने ऊपर। अच्छा, 5 मिनट पर सब्जेक्ट अपने पर दे दो। अब अगर एक बच्चा एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहा है, 5 मिनट काफ़ी हैं। काफ़ी एक बच्चा 10 सब्जेक्ट पढ़ रहा है, तो फिर उसको उसके हिसाब से मल्टीप्लाई बाय 10 ज़ाहिर कर सी देंगे बात 5 है। को। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है। तो मुझे 5 मिनट पर सब्जेक्ट दे दो, और उस 5 मिनट पर सब्जेक्ट के अंदर अब वो जो टाइम वो कहीं और लगाता है ना, सिस्टम अपनी तरफ आकर्षित करता है, उसको खींचता है बच्चे को। अच्छा। जी, सिस्टम जो थोड़ा सा हमने ऐसा बनाया है, जैसे कि आप चैटिंग पे जो टाइम स्पेंड करते हो, सिस्टम आपके साथ चैट कर रहा है, सिस्टम आपके साथ बात कर रहा है। बात में सार्काज़म भी है, बात में थोड़ा सा ह्यूमर भी है, क्योंकि ठीक जो है। बच्चा है वो थोड़ा सा जो शरारती सा, उसको जो है वो वाला लहजा चाहिए। उससे आप बहुत ही फॉर्मली बात करेंगे, बोर हो जाएगा। यानी कि आपने चैप्टर को यूं कह लें अगर कि हल्का सा इमोशनली टच दिया है तो बिल्कुल। गलत साबित नहीं होगा। टोटल रोबोटिक लैंग्वेज उसकी बिल्कुल, नहीं है, बिल्कुल रोबोटिक भी साउंड नहीं, नहीं कर रहा वो, बिल्कुल नहीं। क्योंकि ज़्यादातर जो है वो रोबोटिक साउंड आ रहा होता है जिससे बच्चा जो है डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। अच्छा जी, जी। तो एक और बड़ी चीज़ आपने बता दी कि आपने एआई को अंदर जो है ना इमोशंस को भी डाल दिया है। एहसन साहब की तरफ चलते हैं। एहसन खान साहब, ये बताइएगा कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर रिवायती चीज़ों को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, स्पेशली इन एजुकेशन।
ट्रेडिशनल मेथडोलॉजी को बहुत ज़्यादा खींचा जाता है, ट्रेडिशनल मेथड्स को लेके दिया जाता है। और आप किसी भी उस्ताद से पूछेंगे जी आप किस तरह पढ़ाते हैं, तो वो आपको ये बताएगा, तकरीबन 80 to 90% जो है वो यही बताएंगे जी जिस तरह हमारे उस्ताद पढ़ाया करते थे हम उसको उसी तरह पढ़ाते हैं। नॉट ओनली एकेडमिक साइड, अगर मैं दूसरी जगह ले लूँ जो मुख्तलिफ़ किस्म के स्किल सिखाते हैं, हुनर सिखाते हैं, तो वो भी यही बात करते हैं जी हमने अपने उस्ताद से ऐसा सीखा था इसलिए हम आपको भी ऐसा सिखा रहे हैं। सो मुझे बताइएगा कि एक ऐसा मुल्क, एक ऐसी ऐसी इन्वायरमेंट जहाँ पे ट्रेडिशनल मेथड को ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, वहाँ पर आप क्या ये समझते हैं कि आपकी जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी है इसको चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है? मुख्तलिफ़ किस्म के चैलेंजेस आपके सामने आ रहे हैं, अगर आ रहे हैं तो आप किस तरह से इसको रिड्यूस कर रहे हैं? अच्छा, इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। एक बच्चा है जो कि रोज़ सुबह 5 बजे उठ रहा है, अपनी वैन का वेट करता है और उसके बाद जब वैन आती है वो स्कूल चला जाता है और फिर स्कूल से वो 1 बजे आता है, फिर उसके बाद स्कूल से आके 1-2 घंटा सोता है, फिर ठीक उठता है। है, फिर जो उसको स्कूल में पढ़ाते हैं फिर उसके ट्यूटर आ जाता है, वो उसको रिवाइज़ कराता है। ऐसे ही करते करते 6 से 7 बज जाते हैं, फिर वो खाना खाता है और सो जाता है। सो जाता है। ये लूप एक बच्चा, एक स्टूडेंट अपनी लाइफ का 16 साल तक फॉलो करता है ऑलमोस्ट, ठीक है, एजुकेशन सिस्टम में। जब 16 साल के बाद वो इस एजुकेशन सिस्टम से बाहर निकलेगा, सही है, और इन्हीं इसी जो हम लोग फॉलो करते हुए आ रहे हैं टेक्निक्स पढ़ाने की, वो बेसिकली रोड लर्निंग टेक्निक्स होती हैं ज़्यादातर, ठीक है। तो उसके बाद जब वो निकलेगा तो उसको तब पता चलेगा कि मैंने जितनी 16 साल में नॉलेज ली है उतनी एक चैटबॉट के पास भी है। चैट जीपीटी की बात कर लेता हूँ। अच्छा। तो उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? फॉर एग्जाम्पल इतनी नॉलेज लेके निकल रहा हूँ, उसके बाद मैं यही एक्सपेक्ट करूँगा ना कि यार आई एम द वन, कि मैंने कितनी मेहनत करी है, वो मेरे एक तरीके से वो एक मिरास है, मेरी एक वो स्किल है। तो अगर हम उसी रिवायतों पे ही चलते रहेंगे और वही रोट लर्निंग अपना फॉलो करते रहेंगे, स्मार्ट लर्निंग वे में स्मार्ट लर्निंग टूल्स को यूज़ नहीं करेंगे, तो बेसिकली हम ऑब्सलीट हो जाएंगे, टू बी ऑनेस्ट। क्योंकि आपको भी पता है कि एआई जिस तरीके से बूम आया और जिस तरीके से लोगों की जॉब रिप्लेस हो रही हैं, अगर हम अपने आप को मोल्ड नहीं करेंगे ना उस लिहाज से, तो आगे सिचुएशन बहुत खतरनाक है। इवन मैं आईटी इंडस्ट्री में ऑलमोस्ट 7 to 8 ईयर्स हूँ, और इवन हमें भी ये फेयर आ चुका है कि हम लोग बेसिकली अगर अपनी वही टेक्निक्स फॉलो करते रहेंगे, वही कोर्सेज करके, सारी चीज़ें करके, और स्मार्ट वे ऑफ इम्प्लीमेंटेशन पे नहीं जाएंगे तो हम ऑब्सलीट हो जाएंगे, टूल्स को अगर यूज़ नहीं करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर हम टेक्नोलॉजीज़ को नहीं अपनाते हैं और उसको पीछे छोड़ देते हैं, या कोई भी ट्रेडिशनल मेथड की वजह से हम उसको कहते हैं कि नहीं जी हमारा तो यही मेथड ठीक है, तो हम दुनिया से बहुत कटते चले जाएंगे। जैसे आज भी कहा जाता है कि पाकिस्तान बनिस्बत दूसरी डेवलप कंट्रीज से टेक्नोलॉजीज़ के हवाले से काफ़ी पीछे है, तो इसका मतलब ये डिस्टेंस और बढ़ता चला जाएगा। अरशद सोहेब साहब, मुझे ये बताइएगा कि आपने दीगर तालीमी इदारों से रब्ता किया होगा, तो क्या ये तालीमी इदारे आपके इस प्रोजेक्ट में दिलचस्पी ले रहे हैं, या हुकूमत की तरफ से कोई इस तरह का इनिशिएटिव लिया गया आप लोगों के लिए, कोई सपोर्ट हुआ आप लोगों के लिए? अच्छा, हम लोगों ने इसकी रिसर्च जब स्टार्ट की थी ना, वो की थी 2019 में। 2019 में ओके। 2019 से ही ये जर्नी स्टार्ट हुआ था, जिसमें हमने दीगर रिसर्च पेपर्स लिखे, हमने अपने मल्टीपल असातिज़ा के साथ, इवन डॉक्टर्स के साथ, साइकियाट्रिस्ट के साथ कोलैबोरेट किया, उसको अपनी रिसर्च में शामिल किया। वो अभी वो वाली जो रिसर्च है, हमारी एल्गोरिथम्स जो हमने इस्तेमाल की हैं उसमें शामिल है। और फिर हमारे साथ एक पायलट इंस्टीट्यूशंस थी जो हमने उसमें अपने डिफरेंट डिज़ाइन जो भी बनाते रहे, वो हमने वहाँ पे कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में डालते रहे। ठीक। कमर्शियल एस्पेक्ट पे इसको हम लोगों ने स्टार्ट अभी किया है, और अब हम लोग इसको जो नया सेशन स्टार्ट होने वाला है मई से और अगस्त से, डिफरेंट तालीमी इदारों के डिफरेंट होते हैं तरीके, तो उससे हम लोग लॉन्च करने वाले हैं कमर्शियल एस्पेक्ट पे। ठीक। इसमें अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ने जो रीच आउट करना स्टार्ट किया, हमने किया फरवरी से स्टार्ट, और हमें बेहतरीन रिस्पॉन्स आया। काफ़ी सारे इदारे ऐसे हैं जो कि ऑनबोर्ड हो रहे हैं, और काफ़ी सारे ऐसे इदारे हैं जो कि इन डिस्कशंस में हैं जो कि ऑनबोर्ड होने की। अभी रमज़ान की वजह से थोड़ा सा जो है वो इसमें इन सारी डिस्कशंस में थोड़ा सा एक पॉज सा आया हुआ है, लेकिन उसके बाद इंशाअल्लाह हम लोग बहुत इख्तिताम तक इसको लेकर जाएंगे, काफ़ी आगे तक। गवर्नमेंट पे अभी तक हम लोग पहुँचे नहीं हैं। अच्छा। हमने वहाँ से कोई रब्ता हमने नहीं किया। जाहिर सी बात है, अगर कोई तरीका ना होगा और नहीं होगा उनके पास हमें जानने का, तो वो भी कैसे रब्ता करेंगे, सही है। और हमने खुद से कोई रब्ता नहीं किया फिलहाल, ठीक है। बट हाँ, इंशाअल्लाह जो नीयत है वो यही है कि जो 2.5 करोड़ बच्चा पाकिस्तान का स्कूल से बाहर है, सही है, वो बाहर इसलिए है क्योंकि अब थर्ड पार्टी और ऐसे रूरल एरियाज़ में आप एक इदारा बना सकते हैं, सही है, बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन वहाँ पे आप सारे फर्नीचर सब कुछ करने के बावजूद वहाँ पे एक अच्छा टीचर नहीं पहुँचा सकते।
ठीक है, वो बिल्कुल सही कह टीचर रहे हैं। आप इसलिए नहीं पहुंचा सकते क्योंकि उस एरिया का लोकल जो है या तो जो पढ़ा लिखा होगा वो खुद कारोबार के लिए, खुद अपनी जरिया माश के लिए शहर या किसी दूसरे एरिया गया जी हुआ जी, होगा, ऐसे सही ही। है। और वहाँ का कोई और जो है कोई शहर से अगर आप उठा के वहाँ पे लेकर आएंगे तो बहुत ही महंगा भी पड़ेगा, बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव सही हो है। जाएगा। तो हमारी नीयत यही है कि गवर्नमेंट के साथ और एनजीओ के साथ कोलैबोरेट करके हम ये करें कि यही टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए जो हम इंफरादी उस पर दे रहे हैं उसको हम लोग जो है ग्रुप वाइज दें। सिस्टम जो होगा वो ग्रुप वाइज सारे बच्चों को अंडरस्टैंड करा होगा और वहाँ के किसी लोकल को ट्रेन किया जाए 2 चीज़ों के लिए। ठीक, एक, सिस्टम कैसे यूज़ करना है, सिस्टम कैसे यूज़ करना है। दूसरा ये कि क्लास को कैसे मैनेज करना है, क्योंकि ठीक क्लास को है। भी तो मैनेज करना एक बहुत बड़ा तरीका है। हम्म, और जो हमारे असातिज़ा जो हम लोग खुद से ऑनबोर्ड करेंगे वो फिर उनको ऑनलाइन पढ़ा रहे होंगे और सिस्टम उन तमाम बच्चों को जो है वो जज कर रहा होगा, उनको उनकी जो एक इंडिविजुअल अटेंशन है वो प्रोवाइड कर रहा होगा। एआई खुद उसको चेक कर रहा होगा सारी जी चीज़ों जी को। जी अच्छा, एक पॉइंट मैं यहाँ पे ऐड करूँगा कि जी, हमने जी। इसमें ना लैंग्वेज गैप भी हटा दिया कि बिल्कुल फॉर एग्जांपल आप सिंध में जा रहे हैं तो बहुत से लोगों को अगर आप सिंधी में बात करना चाहते हैं, आप सिंधी में समझना चाहते हैं टॉपिक, तो इवन हमारा जो असिस्टेंट है वो आपको सिंधी में गाइड करेगा। तो लैंग्वेज अच्छा, गैप भी हट चुके हैं यहाँ पे। लैंग्वेज वास्तव में गैप भी करना किसी भी जी, लैंग्वेज किसी भी में लैंग्वेज 140 लैंग्वेजेस सपोर्टेड 140 है। लैंग्वेज जी। इंटीग्रेटेड है। तो माशाल्लाह। इस तरीके से क्या होगा कि जिस तरह से सिस्टम अभी इंडिविजुअली बता रहा था उसी तरह से वो ग्रुप वाइज बता रहा होगा। सही। और उस जो क्लास में जो हम लोग जिस लोकल को ट्रेन करेंगे उसके लिए वो सिस्टम जनरेटेड जो भी तरीकों को उनके तरीकों से उनको क्लास को मैनेज कर रहा होगा। मैनेज कर रहा तो होगा। जहाँ पे बिल्कुल जीरो एजुकेशन थी वहाँ पे हम एट सम एक्सटेंड एजुकेशन को पहुँचा सकेंगे इसके ज़रिए कि माशाल्लाह। वो बच्चा इस काबिल बनेगा कि अब वो बेहतर इदारों में जा सके। तो ये एक डोरवे है जो कि हम इसके ज़रिए खोलना चाहते हैं। वो जो 2.5 करोड़ का नंबर है बच्चों का जो कि स्कूल से बाहर है, हम उस नंबर को चोट पहुंचाना चाहते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है। एहसन खान साहब की तरफ आते हैं। सर मुझे ये बताइएगा कि आपका ये जो आइडिया है, जो आपने ये काम किया इतना मुनफरिद, इतना यूनिक जो हमें इस वक्त नज़र आ रहा है, वो क्या बाकी दुनिया के मुख्तलिफ कंट्रीज़ के अंदर क्या ये चीज़ है या नहीं, या फिर आपका ये एक मुनफरिद प्रोजेक्ट है जो आपने पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए ये तख्लीक किया है? देखिए, अगर हम बिल्कुल इस चीज़ की बात करें जो हम प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं 1-to-1 लर्निंग की, इसमें हमें एज सच कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। अगर आप इसकी एग्जांपल देखेंगे कि अभी बेसिकली खान एकेडमी वालों ने अपना एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया खान मीओ के नाम से। तो दे आर बेसिकली हैवीली बैक फंडेड। उनके पीछे बेसिक चैट जीपीटी की पूरी ओपन एआई की ऑर्गेनाइजेशन है। सही। माइक्रोसॉफ्ट है। माइक्रोसॉफ्ट है। यस, तो हम उनसे कॉम्पीट करने जा रहे हैं। तो बट स्टिल उनका आइडिया हमसे डिफरेंट तरीके से वो करता है क्योंकि वो बेसिकली टीचर्स के लिए। हम लोग फोकस है टुवर्ड्स स्टूडेंट्स। यस, स्टूडेंट्स की जो भी मुश्किलात हैं उनको हमें सॉल्व करना है। तो अभी तक हमें एक ही कॉम्पिटिटर मिला है, वो भी सिर्फ हमारा पूरे तरीके से हमारे डोमेन पे नहीं उतारा। ठीक है। बट स्टिल मैं आपको ये बोलूँगा कि वी आर यूनिक। माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी गुड। बहुत अच्छा लग रहा है इस तरह की बातें सुनकर, इस तरह की चीज़ें सुनकर, और हमारे इतने नौजवान लोग इस तरह के काम कर रहे हैं। और अभी बैक एंड पे मैं साहब से मिला था तो उन्होंने कहा कि देखें भाई, दुनिया को बताएं कि हमारे यहाँ ये जो नौजवान लोग हैं वो खाली चोरी डकैती नहीं करते, मोबाइल वगैरह नहीं छीनते, बल्कि नौजवान लोग इतने बड़े बड़े काम भी कर रहे हैं। अरशद साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपका ये जो पूरा मॉडल है मदारिस की एजुकेशन के ऊपर क्या ये फिट बैठता है? बिकॉज मदारिस के अंदर जो सिलेबस है, जो निसाब है, जो पढ़ाने का तरीका है वो टोटली डिफरेंट है और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर डिफरेंट होता है। तो इसके बारे में बताइएगा। सही। अच्छा, जब हम लोगों ने रिसर्च स्टार्ट की थी ना, सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि हमारे यहाँ जो स्कूल सिस्टम्स हैं, सारे जो ये इदारे हैं, ये रेगुलेटेड नहीं होते 7वीं जमात तक। सही है। मैं अपने इदारे में 7वीं जमात तक कुछ भी पढ़ा सकता हूँ। ठीक है। 9वीं 10वीं के लिए 8वीं जमात तो थोड़ा सा लोग कर लेते हैं, सही जी। पर 9वीं 10वीं में क्योंकि बोर्ड का सिस्टम चलता है, तो हमें एक ऐसा सिस्टम बनाना था जो कि ऐसा हो कि आप कल को कोई बिल्कुल ही नया करिकुलम बना लेते हैं, खुद से कोई नया रोबोटिक्स का कोई करिकुलम बना लेते हैं, एआई का बना लेते हैं, तो वो उस पर अडेप्ट कर सके। तो इन शॉर्ट यस, बिल्कुल अडेप्ट कर सकता है। आपने सिर्फ अपना जो करिकुलम है, जो भी निसाब है, आपने वो वहाँ पे डालना है। आपने अपनी बुक बता देनी है कौन सी वाली बुक है जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है। सही है। जो भी आप अगर कोई टेक्स्ट बुक फॉलो कर रहे हैं, मल्टीपल किताबें आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आप जिस तरह से चाहते हैं, जो इंस्टीट्यूशन है वो जिस तरह से चाहती है कि उनका जो शागिर्द है वो उसकी बेसिस पे पढ़े,
ठीक है। जब इंस्टीट्यूशन ऑन बोर्ड होगी, हम आपका करिकुलम पता कर लेंगे, हम आपकी क्लासेस कौन सी होती हैं ये पता कर लेंगे, और आप उन क्लासेस में उस करिकुलम को कौन सी किताब या किताबों से पढ़ाएंगे ठीक हम है। वो मालूम कर लेते हैं। जब ये सारी चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं तो सिस्टम पूरा का पूरा एडजस्ट हो जाता है उस इंस्टीट्यूशन के हिसाब से, उसके सांचे में ढल जाता है। ठीक है। तो इसके ज़रिए आपका मतलब जो मदारिस होंगे, मदारिसों में भी ये चल जाएगा। अगर आप कोई सॉफ्टवेयर हाउस है या आप कोई वोकेशनल ट्रेनिंग करवाते हैं, उसमें आप चाहते हैं अपनी वर्क फोर्स को ट्रेन करना किसी भी स्किल में, सही है, तो वो उसके हिसाब से भी एडजस्ट हो जाएगा। बेसिकली करिकुलम जो भी आप पढ़ाना चाहेंगे, चाहे वो मदारिसों का हो, वोकेशनल हो, या ठीक। फिर वो जो हमारा कन्वेंशनल एजुकेशन का करिकुलम होता है वो हो, ये उसके हिसाब से पूरा का पूरा मुकम्मल एडजस्ट हो जाएगा। हमारा खुद हम किसी भी करिकुलम के ऊपर फोर्स्ड नहीं होते कि नहीं ये इसी तर्ज पे होना चाहिए, इसी तरीके से होना चाहिए। हो। पूरा का पूरा अडेप्टेबल है। यानी कि आपका कहने का मकसद ये है कि किसी भी किस्म की ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे उनका कोई भी सिलेबस हो, कोई निसाब हो, जिस किताब से वो पढ़ाना चाहें, उनका अपना सिलेबस मुरतब होना चाहिए। वो आपके एआई मॉडल को देगा, उसके बाद फिर सारा काम जो है आपका एआई मॉडल करेगा। अच्छा, एक सवाल जो है मेरे जहन में आ रहा है, वो मैं आप दोनों से पूछना चाहूँगा कि यार इतनी कम उम्र में इतना बेहतरीन काम, इतना यूनिक काम, माशाल्लाह यू बोथ आर लुकिंग क्वाइट यंग, कैसे कर लिया? इसके पीछे क्या राज है? क्या इसके पीछे जुनून था? और ये शुरुआत कब से आप लोगों ने की? कहाँ से ये आइडिया आया कि यार बस जल्दी से ये काम कर लेना माशाल्लाह? एंड यू आर टेलिंग मी दैट कि आपकी माशाल्लाह अपनी एक कंपनी है मुकम्मल, और उसमें आपको डिफरेंट एम्प्लॉयज़ हैं, मोर देन 11 एम्प्लॉयज़ हैं, वो काम कर रहे हैं, पूरी टीम है। तो ज़रा इसके हवाले से बताइएगा। जी, मैं तो बताता हूँ। ये ना एक दिन में आया हुआ ख्याल नहीं है, ये बड़ी तकलीफ़ों से आया हुआ ख्याल है। अच्छा, हाँ। तो असल में मैं सेकंड जनरेशन ऑफ एजुकेशनिस्ट अपनी फैमिली में। मेरी वालदा एक प्रोफेसर थी और मेरे वालिद मर्चेंट नेवी में होते थे। तो मेरी वालिद बहुत अरसे दराज के लिए जहाज़ पे गए होते थे। तो मेरा बचपन में जो भी वीकेंड्स हैं, जो सैटरडे का दिन है जिसमें अम्मी की छुट्टी नहीं होती थी, मेरी होती थी, मैंने स्टाफ रूम से गुजारा। अब वहाँ पे होता यह था कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स अपने तालीमी मसले या फिर ज़ाती मसले ऐसे जो कि तालीम पे इन्फ्लुएंस करते हैं वो डिस्कस कर रहे होते थे, या फिर टीचर्स अपने मसले डिस्कस कर रहे होते थे। ये सुनते सुनते ना मैं बड़ा हुआ हूँ, जब तक अम्मी ने मुझे अपने कॉलेज के जाना बंद नहीं करा दिया। लेकिन इस बड़ा इम्पैक्ट तब आया जब मैं यूनिवर्सिटी में आया। मैं 2015 की बात है, मैं बैचलर्स कर रहा था कंप्यूटर साइंस में, फास्ट यूनिवर्सिटी कराची से। और मैं काफ़ी पैशनेट था ना अपनी इसमें, क्योंकि मैं 9वीं जमात से खुद से प्रोग्रामिंग सीख रहा था। तो मुझे था कि अब तो जब मुझे एक्चुअल में टीचर सिखाएगा तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। लेकिन मेरी वालदा को हो गया कैंसर। ओह। और उस वक्त के बाद से ना मैंने सब हाथ पे ढीले कर दिए। ठीक। तालीम तो दूर की बात, नमाज़ पढ़ने से पहले वज़ू किया, इस बात का ख्याल नहीं होता था। ठीक। मुँह धोया हुआ नहीं धोया हुआ, इस बात का ख्याल नहीं होता था। मेरे 2 दोस्त थे जिन्होंने मेरी तालीम का बेड़ा उठाया। अच्छा, माशाल्लाह। और उन्होंने इस बात का बस ख्याल करना शुरू किया कि मैं पढ़ रहा हूँ नहीं पढ़ रहा, जो टेस्ट होने वाला है क्या मेरी उसकी तैयारी है नहीं है या नहीं है, और पुश करना स्टार्ट किया। मुझे पता था ज़बरदस्ती। अब दोस्त आपको पुश कर रहा है, सही है, दोस्त पुश कर रहे हैं तो एक वो भी नहीं है जैसे अब्बा अगर डांटते तो एक होता है। जी। लेकिन दोस्त पुश कर रहे हैं, क्या कहते हैं भाई, ये डिस्क्रीट अलजबरा का ये देख लो, लीनियर अलजबरा ये देख लो, ऐसे करके आओ चलो ये पढ़ते हैं, घर बुला रहे हैं, सही। ये करना जब स्टार्ट किया उन्होंने, तो इसकी बेसिस पे मैंने अपना बहुत लंबा सफ़र वाला जो था जिसमें मेरी वालदा कैंसर से लड़ रही थी वो गुजारा। अंटिल 2018 जब फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह सर्वाइवर डिक्लेयर हुई मेरी वालदा। उस दिन ये तहैया कर लिया था कि ये जो सीख रहा हूँ, ये जो स्किल सीख रहा हूँ इस इंस्टीट्यूशन में, ये कंप्यूटर साइंस की, इसको इस्तेमाल करते हुए कोई ऐसा तर्ज मालूम करना है पढ़ाने का जिसमें क्लास में बैठा हुआ हर बच्चा, चाहे वो किसी भी मसले में हो, चाहे वो ज़ाती है या फिर उसकी समझने की स्किल्स की वजह से है, वो फिर भी अगर अपनी तालीम को चलाना चाहे तो कोई ना कोई उसकी मदद करने के लिए तैयार है। मैं खुश नसीब था, मेरे पास वो 2 दोस्त थे माशाल्लाह। वही दोस्त हम लोग ने इसमें कोशिश की कि प्रोवाइड कर सकें हर बच्चे को। माशाल्लाह 2019 से प्रॉपर्ली इस पर काम करना स्टार्ट किया। तहरीर के नाम से हम लोगों ने पहले जो है सिर्फ इसकी रिसर्च स्टार्ट की। इसमें हम लोग छोटे से छोटे दायरे में गए, बड़े से बड़े दायरे में गए, सिर्फ मालूम करने के लिए कि मसले मसाइल क्या है। और वही चलते चलते फिर अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी एक कंपनी है, इसमें 11 इंजीनियर्स हैं माशाल्लाह।
इसमें AI इंजीनियर्स हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं। एहसन भाई जो हैं वो सॉफ्टवेयर पूरी जो टेक्नोलॉजी टीम है उसको लीड करते हैं। माशाल्लाह। इस पूरे सफ़र में हमने कई डॉक्टर्स के साथ कोलैबोरेट किया, कई असातिज़ा के साथ कोलैबोरेट किया और वहाँ जाके फिर ये चैप्टर क्या AI बात है, की यानी कि चैप्टर आपने अपने उन दो दोस्त को AI का रूप दे Yes, दिया जी। ताकि वो मसाइल जो आपको आ रहे थे वो किसी भी स्टूडेंट्स को ना आए। ये माशाल्लाह बहुत अच्छा जज्बा है और ये एक नेकी भी है जो इंशाल्लाह जिसका अजर आपको अल्लाह सुब्हानहू तआला देंगे। अच्छा, प्रोग्राम जो है उसको तो वक्त की वजह से ज़रा इख्तितामी मराइल की तरफ लेकर आते हैं और एक आखिरी सवाल आपसे पूछते हैं कि मुस्तकबिल में इस स्मार्ट लर्निंग मैनेजमेंट के अंदर क्या मज़ीद तब्दीलियाँ लाने का इरादा है, क्या बेहतरी लाने का इरादा है? कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिसको आप चाह रहे होंगे कि दैट इन फ्यूचर हम इसको लेकर आएंगे इस चीज़ के अंदर, ज़रा उसके ऊपर रोशनी डालिएगा। अच्छा, जो सबसे बड़ी जो हम एडवांसमेंट करना चाहते हैं वो ये वाली चाहते हैं जो हमने बताई कि गवर्नमेंट के साथ मिलकर जिस चीज़ पर फोकस करना है वो थोड़ी सी इसमें चेंजेस इसके अंदर है। सही, हम भी चाहते हैं कि पूरा एक एजुकेशन का इकोसिस्टम बने जिसमें बाकी जो LMS होते हैं, बाकी बहुत सारे हमारे पास ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म्स हैं। जी। सबक.पी बड़ा मशहूर नाम है। खान अकेडमी खान अकेडमी बहुत मशहूर नाम है। मशहूर नाम है। वो मेरे ख्याल में खान अकेडमी अगर शुरू हुआ तो नहीं करता तो बहुत सारे एडटेक आज तो बने ही नहीं होते। बिल्कुल। हम चाहते हैं कि हम एक पूरा इकोसिस्टम बनाए जिसमें सब जो है कनेक्टेड हो कि और ऐसे क्या कहते हैं मल्टीपल चैनल्स बनाए तालीम फैलाने की, जैसे कि हमने ऐसा मैंने बताया कि हम जी। व्हाट्सएप के ज़रिए यही सिस्टम, अगर आपको सिस्टम इस्तेमाल करना नहीं आता आप व्हाट्सएप के ज़रिए पूरा सिस्टम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये अभी हमारे पास टेक्नोलॉजी मौजूद है। अच्छा, यानी कि अगर वो उस पोर्टल पे आप काम नहीं कर रहे जी। तो आप व्हाट्सएप के थ्रू कर सकते हैं सारा काम। आपका फ़ोन छोटा है, आपका फ़ोन इतना भारी नहीं है कि वो एक एप्लीकेशन चला सके, पूरा सिस्टम व्हाट्सएप पे चल सकेगा। माशाल्लाह। ये हम लोगों ने अभी से किया है और हम यही तरस चाहते हैं कि हम मल्टीपल चैनल्स जो है वो बना सकें कि ऐसे जगहें जहाँ पे टेक्नोलॉजी नहीं पहुँच सकती, वाईफाई नहीं है, इंटरनेट नहीं है, जहाँ पे वहाँ पे फ़ोन के ज़रिए, वहाँ पे किसी भी इसी तरह के ज़रिए जो है ना हम लोग जो है बस इल्म पहुँचा सकें। और एक और पॉइंट इसमें ऐड करूँगा कि हम लोग जैसे अभी इन्होंने व्हाट्सएप का जिक्र किया, हम लोगों ने वो मॉड्यूल अभी उस पर वर्किंग कर रहे हैं कि इवन आपको कुछ नहीं यूज़ करना आता, व्हाट्सएप पे तो मैसेज करना आता है आजकल सबको। तो हमारा फ्यूचर में इरादा ये भी है कि हम लोग वॉइस पे जाएंगे। जिसको इवन व्हाट्सएप यूज़ करना नहीं आता, लाइक जिसको टाइप करना नहीं आता, वो वॉइस पे बता दे उसने क्या खाली बोल दे। यस, और बोल दे, काम हो जाएगा। और हमारा जो चैटबॉट है वो बच्चे को पढ़ के बता दे उसी की लैंग्वेज में। क्या बात है, क्या बात तो है। वो कितना बेहतरीन हो जाएगा। माशाल्लाह आप माशाल्लाह। फ़ोन कर सकें।